नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। बात होगी लाल कुआं की, जहां जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बिमला देवी ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया है। अगली खबर भी लाल कुआं से है, जहां दीना से ग्राम प्रधान प्रत्याशी पूजा बिष्ट के समर्थन जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर लाल कुआं से है, जहां हल्दू चौड़ में 28 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर जनसंपर्क अंतिम चरण में है। शुक्रवार को 22 जग्गी बंगर से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बिमला देवी ने दर्जनों समर्थकों के साथ पंचायत के दुर्गापुरम, खड़रपुर, दुम्मा बंगर, किशनपुर, बच्ची धर्मा, सिंगल फार्म सहित कई क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप क्रम संख्या 3 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान बिमला देवी ने कहा, जिस प्रकार से पिछले वर्षों से भाजपा में रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद भी लोगों की सेवा करूंगी। इस मौके पर भाजपा नेता कमल मुनि जोशी और नंदन गोस्वामी ने बताया कि बिमला देवी को पंचायत में सभी वर्गों का जन समर्थन प्राप्त है। बताते चले कि इस सीट पर एक तरफ भाजपा विधायक तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चदौला की पत्नी दीपा कमलेश चदौला के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने जो हमारे गरीब प्रत्याशी है, इन लोगों की अपेक्षा हमारे गरीब प्रत्याशी है, उसके सपोर्ट में आप लोग यहाँ पर आए। और दूसरा जो है, हमारी जो बिमला देवी को है, क्षेत्र की समस्त जनता जो लगभग इनके रिलेशन में है, तो सभी का अपार समर्थन मिल रहा है और उनका इस सहयोग के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सर, इसमें देखिए माइनस तो है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसमें माइनस तो सभी का है। पर अब ये देखिए कि क्षेत्र की जनता क्या फैसला लेती है, जिस हिसाब से इनका नेतृत्व है, इनका जो विचारधाराएं हैं, इनको यहाँ की जनता सब इनको बहुत चाह रही है और मुझे लगता है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आ रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिमला देवी को जो लगातार 20 वर्षों से विभिन्न पदों में रहते हुए काम करा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के साथ हर मीटिंग, हर कार्यक्रमों में रही और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर निगम का चुनाव रहा हो, बिमला देवी जिस प्रकार से निरंतर घर बार को छोड़ते हुए और विभिन्न पदों में रहते हुए और कभी दायित्व में नहीं भी रही, तब भी निष्पक्ष रूप से जो है पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहते हुए उसने हमेशा प्रचार करा, पार्टी के लिए काम किया। तो शीर्ष नेतृत्व ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीट को फ्री छोड़ने का काम करा और उन्होंने केवल इसी वजह से सीट को फ्री छोड़ा और सीट फ्री छोड़ने का लाभ हमको और जो स्थानीय विधायक जी हैं उन्होंने पहले इनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लगातार लास्ट समय तक आश्वासन दिया और बाद में उन्होंने जो है उसको अपना कैंडिडेट माना। वह उसके लिए स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहना भी चाहिए। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि कोई भी किसी को भी, और आप सब लोग देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, असली भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमानी जो कार्यकर्ता है, स्वाभिमानी पदाधिकारी है, वह अपनी जो पार्टी की पदाधिकारी है लगातार जिसके साथ आगे भी बैठना है, जो लगातार आगे की बैठकों में भी मौजूद रहने वाली ऐसी हमारी सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उसका साथ दे रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिमला देवी 22 जग्गी बंगर से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत निश्चित है। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि सामने से जो दीपा चंदौला मैडम हैं, जो कि बीजेपी की पदाधिकारी या सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रयास वो भी कर रही हैं और मैं भी कर रही हूँ और मैं किसी और के बारे में कुछ ना कहते हुए मैं ये जानती हूँ कि मैं जीत रही हूँ। मेरे मेन मुद्दे यही हैं। हमारे क्षेत्र में हर आम इंसान को सिर्फ सड़क, बिजली और पानी, मूलभूत आवश्यकताएं यही होती हैं और मेरे अधिकार क्षेत्र में और इसके अलावा जो भी काम आएंगे तो मैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी। लाल कुआं से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। लाल कुआं ग्राम प्रधान चुनाव में हल्दू चौड़ की दीना
ग्राम सभा क्षेत्र में पूजा बिष्ट की दावेदारी इस बार बेहद मजबूत मानी जा रही है। क्षेत्र में उनकी भारी जन समर्थन के संकेत स्पष्ट हैं, जो दिखाता है कि इस बार जनता निर्णायक बहुमत से उन्हें विजय बनाने के मूड में है। इस मौके पर ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी पूजा बिष्ट ने बताया कि पिछले चुनाव में मात्र 3 मतों के अंतर से हार जाने के कारण फर्जी वोटिंग थी, जिसके खिलाफ मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस बार जनता पूरी तरह सतर्क है और फर्जीवाड़े की छद गतिविधियों की पहचान चुकी है। पूजा बिष्ट ग्रामीणों के सुख दुख में खड़ी होकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के साथ साथ सड़क, पानी एवं स्वच्छता की समस्याएं हल कराने के लिए अथक प्रयास किया। पूजा बिष्ट ने आगाह किया कि अगर उन्हें कुर्सी का मौका मिला तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा पानी की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ डिजिटल साक्षरता शिविर और स्वरोजगार केंद्र भी स्थापित करेंगी। गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वास्थ्य हल्दू चौड़ का मॉडल पेश करेंगी, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने लोगों से आगामी 28 तारीख को उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। लगता है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जब तक पद में नहीं थी, वो हर समय सक्रिय हैं और स्वावलंबी है। ये नहीं कि प्रधानपति उनका कार्य कर रहा है या वो है, 5 साल तक सक्रिय रही है पूरी और समर्थ भी है। ये नहीं कि प्रधानपति जाके कार्य कर रहे हैं, वो समर्थ भी है, खुद जाके सक्षम है, कर सकती है काम। तो हमसे उम्मीदें हैं और नहीं करेंगे तो हम तो घर से खींच के लाएंगे इनको। और ठीक है, बढ़िया है, अपार जनसमूह या हमको समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का आभार और आप लोगों का स्वागत है। मैं ग्राम प्रधान प्रत्याशी हल्दूचौड़ दीना से पूजा बिष्ट। मैं आज जनसभा करी है मैंने और मुझे अपार समर्थन मिला है, महिलाओं का सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। पिछले वर्ष भी मैं 3 वोटों से रही हूँ, वो मेरी हार नहीं है, वो भी मेरी जीत है और हम सबकी जीती थी। मुद्दे तो देखिए बहुत है ग्राम सभा में कि 5 साल भी मेरे लिए कम पड़े, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पात्र व्यक्ति को योजनाएं उन तक पहुंचाऊं, जो पात्र है उनको पहले प्राथमिकता दूं और सबका कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं कि मेरी ग्राम सभा का नाम हो, मेरा नहीं मेरी ग्राम सभा का नाम हो। और अगर मेरी ये जनता मुझे पद में अगर बैठाती है तो ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरी जनता की जीत है और इनको साथ लेके मैं अपनी ग्राम सभा का विकास करूँगी। देखिए रोडें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, गुले में कहीं देख रही हूँ कच्ची हैं, कहीं जीर्ण हैं, कहीं झाड़ियों से पटी पड़ी हैं, केवल पानी की आवाज़ें आ रही है। मैं आज नहीं, मैं गत 5 वर्ष भी जाती रही हूँ अपनी पंचायत में। ऐसा नहीं है कि आज मैं उम्मीदवार हूँ तो मैं अपनी पंचायत में जा रही हूँ। मैंने सब देखा है, कई जगह देखा है मैंने। अब एक महिला है हमारे यहाँ, उन बेचारी के लिए शौचालय नहीं है, वो अपने भाई के यहाँ शौचालय जाती है। तो मैं बहुत, मुझे अंदर से खेद है इस चीज़ के लिए कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, या मेरी ही नज़र उनसे हट गई या मैं नहीं देख पाई, उसके लिए मुझे खेद है। और मैं पद में आऊँ या ना आऊँ, मैं उनके लिए सबसे पहले कार्य करूँगी और जनता के साथ जैसे मैं अभी हूँ, अगर मैं जीतूँ या मैं हारूँ, मैं इनके साथ हमेशा ऐसे ही बनी रहूँ। तो यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मौका देके देखिए और परिवर्तन ही जीवन का आधार है। परिवर्तन लाके देखिए और एक बार मौका लाके देखिए। मैं इनकी अपेक्षाओं में खरा उतरूँगी, इनकी उम्मीदों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। लालकुआं से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।